शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई उस पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, जिस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए ये याचिका दायर की हुई है। याचिका में कानूनी प्रक्रिया के बिना मकानों को न ढहाए जाने का निर्देश देने की मांग की गई है और इसके साथ मनमानी करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और तोड़फोड़ ना करे और अब तक ध्वस्त किए गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दे। हमारे सहयोगी आशीष है हमारे साथ, उनके पास चलते था जानकारी के लिए। आशीष, बताइए और क्या बातें इस याचिका में कही गई हैं, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी इस वक्त बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई थी और उसके बाद वहां भी बुलडोजर चलाया गया था, तो उसको लेकर भी जमीयत सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दिया था, यथास्थिति बरकरार रहेगी और तमाम कागजात और प्रक्रिया के दस्तावेज मांगे थे नगर निगम से, दिल्ली नगर निगम से, और इसके बाद अभी वो जुलाई में वो मामले को फिर से सुनवाई के लिए लगाया गया है। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पर ये जमीयत का कहना है कि बिना किसी कानून के आप किस तरीके से किसी का मकान तोड़ सकते हो, कोई प्रक्रिया होती है डिमोलिशन की। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई आदेशों में ये बात कह चुका है कि जब किसी का मकान, दुकान या कोई भी संपत्ति को ढाया जाए तो पूरी एक प्रक्रिया का पालन किया जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो दोबारा से स्थिति पुनर्स्थिति में नहीं आएगी, दोबारा से वो चीज नहीं मिलेगी। तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीरता से लेता है, इसलिए छुट्टियों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्द इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है। काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां उत्तर प्रदेश में पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी और उसके बाद उसी हिंसा के आरोपियों के यहाँ बुलडोजर लेकर यूपी सरकार पहुंची थी। हालांकि उनका दावा है कि प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, नोटिस चिपकाए गए, लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साफ फैसले हैं कि एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। बात सुनी जाए जिस शख्स पर आरोप लगाया गया कि उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पर मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, कई और राज्यों का भी है, एमपी का खास तौर पर, लेकिन फिलहाल जो जमीयत की याचिका उत्तर प्रदेश को लेकर आई है उस पर यह सुनवाई होगी। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि जहां पर जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, तो वहीं जब शाहीन बाग में बुलडोजर लेकर एमसीडी पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को कहा था कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाएं। तो ऐसे में काफी अहम है आज की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिरकार बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के किस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है और जमीयत इसे सीधे सीधे गैर कानूनी करार दे रही है, क्योंकि कानून का पालन, कानून की प्रक्रिया का पालन इन पूरे मुद्दों में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि यूपी सरकार जिस तरह बिहेव कर रही है उसमें यूपी पुलिस ही आरोपी बना रही है, वही एफआईआर दर्ज कर रही है और इसके बाद वही फैसला सुना रही है और फिर बुलडोजर चला रही है। जी आशीष, पहले तो जमीयत की इस याचिका पर सुनवाई कितने बजे होने जा रही है, साथ ही समझना चाह रहे हैं यूपी में जिस तरीके की कार्रवाई हमने देखी, प्रदर्शनकारियों की हिंसा के जो आरोपी हैं उनके घर को ढहाया गया, तो यहाँ इस याचिका में मांग की गई है जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के को भी कोई निर्देश आ सकता है, क्योंकि किसी की संपत्ति अगर आपने पूरी तरह ढहा दी है और वो सिर्फ आरोपी है, अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कोई निर्देश दे सकता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अधिकार है, संविधान ने उसको इतने अधिकार दिए हैं कि वो न्याय के हित में, न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए, पूरा न्याय करने के लिए वो कोई भी आदेश जारी कर सकता है। लेकिन ये एक ब्लैंकेट तरह का आदेश है जिस पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा बसता रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा जब विकास दुबे की प्रॉपर्टी तोड़ी गई थी तो भी एक और इनकाउंटर हुआ था, तो इसी तरह की याचिका आई थी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था और बाद में उस कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकार खुद ही शिकायतकर्ता बने, खुद ही दरोगा बने, खुद ही कोतवाल बने और खुद ही जज बने, खुद ही वकील बने और फिर आरोपी को बिना किसी सुनवाई का मौका दिए, बिना किसी कानून की अदालत में जाए, बिना किसी ट्रायल के उसके मकान को ढहा दे? ये सेकेंडरी चीज है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है कि प्रशासन को ये साबित करना पड़ेगा कि जिस आरोपी का वो मकान या दुकान तोड़ रही है, ढहा रही है, उसमें इल्लीगल निर्माण था और इल्लीगल निर्माण को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया थी उसकी वो पहले से चल रही थी
और उस आरोपी को जिसके मकान या दुकान को तोड़ा गया है उसको सुनवाई का, अपना पक्ष रखने का, अपने सबूत रखने का, अपने दस्तावेज रखने का पूरा वक्त, पर्याप्त समय दिया गया था। तो ये तमाम सवाल हैं जो प्राकृतिक न्याय के दायरे में आते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भारत का कानून ये कहता है कि बिना ट्रायल के जब तक बिना कानून की अदालत द्वारा एक ट्रायल के दौरान जब तक दोषी किसी को नहीं ठहराया जाता वो तब तक निर्दोष रहता है। तो ये जो कानून भारत का कहता है, ये इसके मायने क्या रह जाएंगे अगर सरकारें खुद ही अपने आप बिना किसी कानूनी अदालत के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी गिरह जब सरकारें खुद अदालत की भूमिका सबूतों को निभाने शुरू कर देखकर खुद ही देंगी तो उन फैसला ले कानून लेंगे। का क्या मतलब रह जाएगा। बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास हम वापस लौटेंगे जब इस याचिका पर सुनवाई होगी।